नमस्कार साथियों, आज हम लोग जो है पर्यावरण इन्वायरमेंट से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का सूचक क्या है? तो लाइकेन को जो है वायु प्रदूषण का जो है सूचक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो गया लाइकेन। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा, जो पेट्रोलियम तथा कोयला होता है, पेट्रोलियम और कोल, ये जो है किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत होता है? तो इसको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है पेट्रोलियम और कोयला को। अगला हमारा इसके बाद प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए अधिकांश स्टूडेंट यहाँ पर इसको आंसर देहरादून बताते हैं, बट देहरादून इसका आंसर नहीं होगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है भोपाल में स्थित है, भोपाल जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान है ये जो है नई दिल्ली शहर में स्थित है, नई दिल्ली में ये स्थित है। अब यहाँ पर हम लोग जो है प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र और उनकी स्थिति को जो है देखने वाले। अगर हमसे पूछा जाए सिमलीपाल जैव मंडल क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये जो है उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में जो है सिमलीपाल जैव मंडल क्षेत्र स्थित है। इसी प्रकार पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हो जाता है। इसके बाद नंदा देवी जैव मंडल क्षेत्र ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी नंदा देवी ही है, और नंदा देवी जो है यहाँ पर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। इसी प्रकार नोक रेक कहाँ पर स्थित है? तो ये मेघालय राज्य में स्थित हो जाता है, नोक रेक। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले प्रश्न की अगर बात करें, नोबी और कांतो मैदान ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देखिए जो नोबी और कांतो के मैदान हैं ये हमको जो है जापान देश के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, फ्लाई ऐश प्रदूषण जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए जो फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, ऐश को आप यहाँ पे ASH इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जो फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ये जो हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं यहाँ से ये हमको प्राप्त होता है, जो हमारे तापीय पावर प्लांट होते हैं यहाँ से ये फ्लाई ऐश प्रदूषण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, जो कार्बन क्रेडिट है इसका संबंध जो है किससे है? तो देखिए जो कार्बन क्रेडिट टर्म सब या शब्द है ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है, जो कि 1997 में जो है क्योटो जो प्रोटोकॉल हुआ था उससे संबंधित ये कार्बन क्रेडिट हो जाता है। अगला इसके बाद प्रश्न है, इको मार्क शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो देखिए जो उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल होते हैं अर्थात इको फ्रेंडली होते हैं उनको इको मार्क दिया जाता है। इसी प्रकार अगर आपसे एक मार्क पूछा जाए तो देखिए एक मार्क जो है अच्छी गुणवत्ता का सूचक हो जाता है, अच्छी गुणवत्ता के लिए जो है एक मार्क दिया जाता है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए होल मार्क किसे दिया जाता है? तो ये स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता का सूचक हो जाता है होल मार्क। चलिए यहाँ पर हमारे ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको भी जो है देख लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए विजय सागर पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो विजय सागर पक्षी विहार है ये महोबा जिले में स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जोरहट जो कि असम में पड़ता है यहाँ पर भारतीय वर्षा वन अनुसंधान संस्थान स्थित हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो ये देखिए 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक परियोजना लाई गई थी। इसी प्रकार प्रोजेक्ट हाथी पूछा जाए इसको कब लाया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट तो यह 1992 में लाया गया था इसको। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव की शुरुआत कब और किसके द्वारा हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1950 में KM मुंशी के द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में जो जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र माना जाता है वो भारत और म्यांमार का जो क्षेत्र है यह जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हो जाता है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 3 मार्च को मनाते हैं। इसी प्रकार विश्व पृथ्वी दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है? तो ये जो है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी डे तो ये 22 मई को होता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस हम लोग मनाते हैं। अगला है, ओजोन परत संरक्षण दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर का जो दिन है ये ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है 16 सितंबर। नेक्स्ट भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान पूछा जाए कहाँ पर स्थित है? तो ये झांसी जिले में स्थित हो जाता है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो ये 1986 में बना था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए ओजोन परत की मोटाई को किस में नापा जाता है? तो देखिए डावसन में जो है ओजोन परत की मोटाई को नापते हैं, और ये जो ओजोन परत होती है ये पराबैंगनी किरणों से हमारी जो है पृथ्वी की रक्षा करती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र क्या नाम है?
तो इसका नाम तारापुर ऊर्जा संयंत्र है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में जो है स्थित हो जाता है। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में। इसके बाद अगला और अंतिम प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो देखिए, वनों को बचाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था। इसके अनुसार 1/3 क्षेत्रफल पर वनों का होना आवश्यक होता है। तो ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी आज की ये पर्यावरण रिवीजन की क्लास कंप्लीट हो जाती है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को जरूर से लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।